Hello students, welcome to class 10th Thomas Academy online classes. Today we are going to study a new lesson which is prescribed in your book, and the name of this lesson is Socrates. So as you all know, because of this disease coronavirus, we are unable to meet. So you are getting online classes. So in that process, we are going to study this lesson Socrates. So in order to understand this lesson, you must have this book, Balaji book, एंड लेसन नंबर 4 सॉक्रेटिस। ये लेसन आप लोग को सॉक्रेटिस जो है ये रोडा पावर ने लिखा हुआ है। अगर आप लेसन नंबर 4 निकालेंगे उसमें ये स्टोरी सॉक्रेटिस की, दिस स्टोरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय फेमस इंग्लिश राइटर रोडा पावर। एंड आज हम लोग इसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में सॉक्रेटिस की स्टोरी के बारे में देखेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेम ऑफ दिस फेमस फिलोसोफर सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस के बारे में अगर हम बात करें, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहा है और ये एथेन एक सिटी है, वहाँ का रहने वाला है और ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही इंटेलिजेंट फिलोसोफर रहा है। आई मीन ही हैज बीन अ वेरी फेमस फिलोसोफर। His books are widely famous across the world. His books are famous and तो हम आज इस स्टोरी को देखेंगे और इस स्टोरी में हम लोग समरी देखेंगे। We will look at summary and first of all we will study about the characteristics of Socrates. Socrates के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे और आप लोग you will get to know so many new things. And you know this lesson is very interesting for you. If you read this lesson, this lesson is very interesting and you will learn so many things. You will learn so many new things, new ideas. तो आप इस लेसन को पढ़ेंगे। Now जैसा कि मैंने बताया, हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे सॉक्रेटिस की, उसके क्या कैरेक्टर थे। और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ओपन दिस बुक, गेट चैप्टर नंबर 4 and read with me. If you are able to read, you can read. नाउ सॉक्रेटिस के बारे में अगर बात करें तो वह एथेंस में रहा करता था। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कहानी उन दिनों की है, यीशु मसीह के जन्म से 400 साल पहले जो सॉक्रेटिस एथेंस में रहा करता था, उन दिनों की ये कहानी है। और सॉक्रेटिस के बारे में अगर बात करें, एज ए बॉय ही वॉज वेरी पुअर, शैबली ड्रेस्ड, फ्लैट नोज, बल्जिंग आइज मतलब आंखें उसकी बाहर की निकली हुई, उसकी नोज जो थी फ्लैट थी। यानी इट मीन्स आई मीन टू से ही वॉज नॉट अ हैंडसम पर्सन। वो बहुत हैंडसम नहीं था, मतलब बहुत क्या हैंडसम पर्सन नहीं था। और अगर पैराग्राफ नंबर 1 में पढ़ेंगे तो हिज फादर वॉज ए स्टोन कटर। आप पाएंगे कि उसके फादर जो है स्टोन कटर थे और उसका घर बहुत छोटा सा रहा होगा और उसके फादर मदर बहुत गरीब थे, क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है हिज फादर वॉज ए स्टोन कटर एंड सो ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड। और वो हमेशा जो है गंदे फटे चिथड़े कपड़े पहने रहता था। शैबली ड्रेस्ड मतलब यहाँ पर एक वर्ड है, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, शैबली ड्रेस्ड। शैबली ड्रेस्ड मतलब उसका ड्रेस जो था वो शैबी था, गंदा फटा चिथड़ा। सो फर्दर यू विल, इफ यू रीड दिस स्टोरी यू विल ऑल्सो फाइंड दैट ग्रेजुअली जब वो बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो वो स्कूल अपने समय के बच्चों के साथ स्कूल जाता था, लेकिन उसकी शिक्षा जो है अधूरी रह गई और उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसने घर पर रहकर स्टडी करी और यहाँ पर लिखा हुआ दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। वाओ, ही वॉज सॉक्रेटिस वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। कैन यू इमेजिन? थॉटफुल चाइल्ड मतलब बहुत ही उसकी थिंकिंग प्रोसेस थी, बहुत तेज थी। यद्यपि कि वो स्कूल ज्यादा नहीं गया और घर पर ही उसने पढ़ाई की, लेकिन वो ही वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड। और उसकी जो क्या बोलते, मैंने अपीयरेंस बताया, अपीयरेंस ज्यादा हैंडसम नहीं था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और गुड फर्नीचर। सॉक्रेटिस के पास बहुत अच्छा फर्नीचर भी नहीं था, जैसे आज हम लोग देखते हैं हम लोगों के पास अच्छा फर्नीचर है, घर हम लोगों के अच्छे हैं। और उन दिनों में लाइट्स भी वहाँ नहीं आती थी और जो है अच्छा घर भी नहीं था। लेकिन तो क्योंकि उसके पिता जो है बहुत गरीब थे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि he gave his mind to all that was noble, honorable and just. He gave his mind, यानी उसने अपना माइंड दिया किसमें? नोबल चीजों में, ऑनरेबल चीजों में और जस्ट चीजों में, अच्छी चीजों में उसने अपना माइंड लगाया।
और इस स्टोरी में आगे मैं आपको बताऊं, वो जब बड़ा हो रहा था तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ टीनेजर वो सड़कों पर गलियों पे निकल जाया करता था और जो है बताता था ही वांटेड, मतलब अलोंग विद स्ट्रीट्स एंड रोड्स एंड मार्केट प्लेसेस में यूं ही घूमा करता था और लोगों से बात किया करता था. He wanted to talk to people and he wanted to educate some people because in that time if you study the history of Greece, अगर आप ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, एथेंस शहर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ग्रीस दिस सिटी हैज बीन अ सेंटर ऑफ एजुकेशन. ये बहुत ही फेमस सिटी रही है और यहीं से सोक्रेटिस आया था. तो उन सड़कों पर गलियों पर निकल जाता था और लोगों से बात करता था, लोगों को सिखाता था और बताता था कि किस तरीके से अपनी लाइफ को हाउ टू लिव, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक, ये बताया करता था. नाउ जब वो ऐसे बातें करता था तो हिज लिसनर्स दे यूज्ड टू गेट मेस्मराइज्ड. वो जो है क्या बोलते हैं, मेस्मराइज्ड होते थे, आश्चर्यचकित करते थे कि उसके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई, और जो है लोग उसका जो है सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. Socrates ने ये चीज बताई कि सबको, सभी व्यक्ति को सोचना चाहिए, मतलब सोचना आना चाहिए, कैसे सोचना है. कई बार हम क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं तो सोचते नहीं, बगैर सोचे कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक के 5 मिनट 10 मिनट पे सोचना चाहिए. तो Socrates he used to teach such type of teachings कि please think before you speak, think before whatever you do. तो इस तरीके से वो बोला करता था लोगों से और लोग जो है बहुत आश्चर्य करते थे. और बहुत सारे क्या बोलते हैं गुड कंडक्ट उसने जो है क्या बोलते हैं लोगों को बताया. गुड कंडक्ट मतलब होता है आचरण, अच्छा आचरण उसने जो है लोगों को बताया. और अगर आप पैरा 5 पढ़ेंगे हमारे साथ यहाँ पर इस बुक में, बालाजी की बुक में, When Socrates was an old man. Now अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं Socrates became an old man. Socrates जो है बहुत बूढ़ा हो गया है और उसके जो फॉलोअर्स हैं बहुत बढ़ गए हैं. और जैसे कि उसके फॉलोअर्स, आई कैन टेल यू सम नेम्स लाइक प्लेटो, क्रीटो, उसके फॉलोअर थे, प्यूपिल्स थे. रिमेंबर दिस वर्ड प्यूपिल. तो प्यूपिल जो है, उसके प्यूपिल्स जो हैं उसको फॉलो करते थे और उनके प्यूपिल्स के नेम क्या थे, क्रेटो और प्लेटो. When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. उसका जो फेम था, फेम मतलब होता है ख्याति, दूर दूर तक वो मशहूर हो गया. मतलब his fame had spread far and wide. Far and wide, this word please remember, far and wide meaning चारों तरफ फैल गया. और The house of many a rich man opened its door. और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं हाउस थे अमीर लोगों के, उनके दरवाजे उसके लिए खुल गए. लोग उसको इनवाइट करते थे, प्लीज कम इन माय हाउस एंड टॉक टू सम अबाउट नॉलेजेबल थिंग्स. नाउ यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सॉक्रेटिस जब ओल्ड हो गया, धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ गई, लोग जो है क्या बोलते हैं उसको मानने लगे. तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उससे अब जेलस करने लगे. I would like to one thing stress here that Athenian governments, in that Socrates used to oppose Athenian governments. Socrates जो है Athenian governments की निंदा करता था और कहता था कि focus what is right, what is honorable, what is just. Do not listen Athenian governments because Athenian government in that time Athenian government was against the law. और अथेनियन गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं लॉ के खिलाफ थी, वो सही काम नहीं कर रही थी. वो लोग जो है इस बुक में लिखा हुआ है गॉड एंड गॉडेसेस को सैक्रिफाइस करते थे. तो सोक्रेटिस ऑलवेज यूज्ड टू से डू नॉट सैक्रिफाइस. इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग गॉड एंड गॉडेसेस इट वुड बी वेस्ट, इट वुड बी इन वेन. ये व्यर्थ हो जाएगा. यूज योर माइंड एंड थिंक व्हाट इज राइट एंड ऑनरेबल. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर धीरे धीरे लोग उससे क्या बोलते हैं जलने लगे. और एक दिन ऐसा होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इन शॉर्ट, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन. नाउ एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से एथेन की गवर्नमेंट आती है और सॉक्रेटिस को पकड़ के ले जाती है. सॉक्रेटिस को पकड़ लेती है और उसको जो है क्या बोलते हैं प्रिजन में ले जाती है, जेल में ले जाती है. नाउ सॉक्रेटिस न्यू दिस थिंग दैट वन डे आई विल बी कॉट बाय एथेनियन गवर्नमेंट्स. उसको पता था कि एक दिन जो है मैं एथेनियन गवर्नमेंट के द्वारा पकड़ लिया जाऊंगा. और नाउ Athenian government came and caught him and put him behind the bar. उसको behind the bar meaning उसको जेल के पीछे रख दिया. और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत परेशान हुए. One thing I would like to tell you more that Socrates had one wife and children also. तो उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन बहुत परेशान होते हैं इस बात से
कि सोक्रेटिस को ले जाते हैं वहाँ पर जेल में डाल देते हैं और उसके फॉलोअर्स क्रेटो एंड प्लेटो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन वन थिंग सोक्रेटिस ऑलवेज ही यूज्ड टू से दैट डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी एंग्शियस, डू नॉट बी अफ्रेड, इट हैज टू बी हैपन, ये होना है और you have to focus on your own path, you have to use your own mind। तो उसको ले जाते हैं और जो है उन दिनों में मैं आपको बताऊं एथेनियन गवर्नमेंट्स का ये रूल था कि जब किसी को पकड़ा जाता था, सोक्रेटिस वाज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है दोष लगाना। उस पर दोष लगाया गया था कि ही वाज लीडिंग यंग एस्ट्रे, वो जो है यंग लोगों को, यंग बच्चों को एस्ट्रे कर रहा है। एस्ट्रे, रिमेंबर दिस वर्ड, एस्ट्रे मतलब गुमराह कर रहा है, भटका रहा है। इसीलिए एथेनियन गवर्नमेंट आती है, उसको पकड़ के ले जाती है, उस पर चार्ज लगाती है कि आपने पूरी एथेंस शहर को या गलियों में घूम घूम के लोगों को भटका दिया है। अब जो है उन दिनों में जब किसी को पनिशमेंट दी जाती थी तो कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था। रिमेंबर दिस, कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला दिया जाता था। और लोग जो है मतलब ऑल्सो सोक्रेटिस वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया गया। और जो है उसने बहुत ही अच्छी बात कही, जब इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, एथेंस में जब पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको कप ऑफ पॉइजन दिया जाता था। तो सोक्रेटिस न्यू दिस थिंग, सोक्रेटिस ही ऑलरेडी न्यू दिस थिंग। सो at the end of the story you will find that he says like this, may the gods prosper my journey, may the gods prosper my journey, कि जो गॉड है वो हमारी जर्नी को प्रॉस्पर करे फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, इस वर्ल्ड से अदर वर्ल्ड मतलब वो अब मरने जा रहा है तो उसको, उसके लिए ये वर्ल्ड छोड़कर अदर वर्ल्ड में जा रहा है। तो कह रहा है कि मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोक्रेटिस ने बहुत ही कहना चाहिए, ही वॉज वेरी डिलाइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज ड्रिंकिंग द कप ऑफ पॉइजन, ही वॉज नॉट एंशियस एट ऑल। सो नाउ इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है। और वन थिंग मोर कि इसके जो शिष्य थे प्लेटो और क्रेटो ने, उन्होंने इसकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और जो है इस तरीके से सोक्रेटिस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। उसकी बुक्स आज भी हम लोग पढ़ते हैं। रोडा पावर ने ये चैप्टर क्यों लिखा? रोडा पावर हैज रिटन दिस चैप्टर टू मेक यू रियलाइज द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, टू मेक यू रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन एथेंस सिटी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सोक्रेटिस के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में किस तरीके से वो फेमस हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।